मैं मतलब पता नहीं, अभी बहुत सारे बच्चे का मैसेज लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, बैच के अंदर या बैच के बाहर कहीं भी, कि सर नहीं हो पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, रिवीजन करने में दिक्कत हो रहा है, बैकलॉग का प्रॉब्लम चल रहा है, 5-6 लेक्चर लेक्चर का बैकलॉग है, कैसे करें रिवीजन, नंबर कम आ रहे हैं कुछ लोगों के। तो देर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, ये तैयारी ही मुश्किल है। जब सिर्फ ये कह देना कि नहीं यार तुम ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे, इसमें भी कोई वो दो राय वाली बात नहीं है कि तुमने ढंग से नहीं पढ़ा है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन पैरेलली बहुत सारे अच्छे वैसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी पूरी शिद्दत से पढ़ाई करी है, लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत टूट रहा है। तो ये दिसंबर होता ही है हिम्मत टूटने वाला, दिसंबर होता ही है थोड़ा टफ। और इस दिसंबर वाले फेज को अगर बहुत हिम्मत से और अपने आप को बैलेंस करके चल लोगे तो काम हो जाएगा। बस 2-3 बातें फटाफट सुनना कि क्या लाख दिक्कत के बावजूद अपने आप के अंदर झांक के देखो, आज से 6-7 महीने पहले जो तुम थे और आज जो तुम हो उसमें फर्क है या नहीं। सिर्फ इसका जवाब दे दो, आराम से सोच के, अभी भी जल्दीबाजी नहीं है। अपने आप को दो, मुझे जवाब दे के क्या करोगे। आज से तुम कहते हो कि नहीं सर हमने तो पढ़ाई किया था, मेहनत किया था, फिर भी लेकिन नहीं हो रहा मेरे से। बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, मुश्किल काम है। तो आप बस मुझे इतना जवाब दो कि अगर आप कर रहे थे, इतनी मेहनत से यहां तक कर रहे थे, तो आज जो अपने आप को आप देख रहे हो और 6 महीने पहले जो आप थे उसमें फर्क है कि नहीं। सर उस फर्क का क्या करेंगे लेकिन मतलब दिक्कत हो रही बहुत। तो सबसे पहले बताइए फर्क है, और फर्क किस वजह से आया है। ये ओवर थिंकिंग की वजह से, परेशान होने की वजह से, कि पढ़ाई किया था उसकी वजह से। किस वजह से फर्क आया है। मेहनत से ही तो आया है ना, कलम चलाया तभी तो आया है ना, संघर्ष किया है तभी तो आया है ना। मतलब जादू से तो नहीं आया है, चमत्कार से तो नहीं आया है। और ये फर्क दिखने में भी आपको 5-6 महीने लगे हैं। आपको रोगे पिछले महीने और अभी में क्या फर्क है नहीं पता चलेगा, या जुलाई में क्या था और मैं अगस्त में क्या था इसमें पता नहीं चलेगा। ये फर्क पता चलने में भी समय लगता है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। और वो फर्क आपके डेडिकेशन, आपकी मेहनत से आया है। सबसे पहली बात ये याद रखिए। तो आगे भी कुछ होगा जो आपको चाहिए, वो मेहनत से होगा, इनपेशेंट होने से, भागने से, बचने से नहीं होगा। और दूसरी बात, हजारों लाखों बच्चे अब शुरू करने जा रहे हैं। वो बेचारे नादान मासूम बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं कि आगे क्या क्या समस्या आने वाली है। जो तुम समस्या ऑलरेडी देख रहे हो कि बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इतना पढ़ना होता है रे बाप, आपकी हालत खराब हो रही है। तो सोचो कि उनसे तुम कितना आगे हो, क्योंकि तुमको प्रॉब्लम तो पता है, उन तुम प्रॉब्लम से झेल तो रहे हो। अभी जो लोग सोच रहे कि चमत्कार हो जाएगा और हम पढ़ने जाएंगे और सब आसान हो जाएगा, अब वो तो तुमसे पूछे आके कि 6 महीने से जो रगड़ रहा है उसकी क्या हालत हो रही है। अभी 6 महीने से जो लगा पड़ा है, इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, एक भी लेक्चर नहीं छोड़ा, या 5-6 लेक्चर का बैकलॉग भी जिनका होगा, जो आज लेक्चर नहीं भी देख रहे होंगे, उनकी भी मैं कंसिडर कर रहा हूं, कर रहा है मेहनत, इतने इतने समस्याओं को झेलते हुए इतना तक आया है। रिवीजन की समस्या, टेस्ट की समस्या, बैकलॉग की समस्या, इन सबको झेलते हुए यहां तक आया है। तो उनसे ऑलरेडी आगे हो, हिम्मत रखो। और मैं कह रहा हूं कि जब वो कर सकते हैं 5 महीने में एक तरफा काम करके, तो तुम तो वो करके तो कर ही सकते हो ना। सोचो। तो बात है यहां पे रियलाइज करने की कि जो भी समस्या है वो एक दिन में खत्म नहीं होगी, इतना तो याद रखिए, क्योंकि आप में जो इंप्रूवमेंट आया वो एक दिन में नहीं आया है। तो जो प्रॉब्लम है वो एक दिन में खत्म भी नहीं होगा। प्रॉब्लम खत्म होगा अभी से 3 गुना और मेहनत करने से। और याद रखिएगा, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि जो पढ़ाई होती है ना, प्रिपरेशन कंपटीशन का जो तैयारी होता है ना, जैसे आप मान लेते हैं जून से शुरू किया, तो जून से दिसंबर पे आपने एक्स मेहनत किया। देखो समझना इस बात, जून से दिसंबर तक मान लो कि जून से दिसंबर तक आपने एक्स मेहनत किया, तो आपको x% बेनिफिट हुआ। अगर आप, नवंबर डाल देता हूं, अभी नवंबर ही हुआ है, नवंबर, और अगर आप दिसंबर से लेके फेब तक एक्स मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपको 2x मिलेगा। और फेब से मई तक, या मई 2 बोल दो या अप्रैल तक बोल दो,
अप्रैल तक बोल दो, मेहनत x करोगे बेनिफिट 3x होगा। ये है फंडामेंटल मैथमेटिक्स। तो सर इसका मतलब हम ये वाला पार्ट करना भी करे हो और यहां से दिसंबर से फेब तक करेंगे तो x का 2x मिलेगा क्या? कभी भी नहीं मिलेगा। और ये एकदम साइंटिफिक, प्रूव्ड, एक्सपीरियंस्ड और देखा है बच्चों को सेलेक्ट होते हुए, उसके बेसिस पे बोल रहा हूं। और ये बड़ा चमत्कारी चीज है, जब अंदर से घूम घूम आ जाएगा तुम्हारे अंदर। जून से नवंबर तक x मेहनत का रिजल्ट x% होता है, रिजल्ट में x मेहनत का रिजल्ट x में आएगा। दिसंबर से फरवरी तक अगर x किया है तो उसका रिजल्ट 2x मिलेगा, आपको डबल मिलेगा, लेकिन ये किया हुआ होगा तो। और अगर तुमने फरवरी से अप्रैल में x किया तो रिजल्ट 3x मिलेगा। मतलब अभी जितना तुमने किया और तुम्हें जो दिखा, भाई और जान लगा कि अगर तुम इसको 2x कर दोगे ना तो चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये होता है, हो रहा है और होता रहेगा। दिस इज द फैक्ट। सही, तो गैलीलियो रेशियो आ गया। हाँ, गैलीलियो रेशियो है। हर एक्स इंटरवल में किया गया काम, सेम सेम किया गया काम के लिए रेशियो 1 2 3। नहीं, गैलीलियो भी नहीं हुए तो सॉरी। और अगर यहीं पे बच्चे लड़खड़ा के इसको x/2 कर देंगे तो भी रिजल्ट x ही मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा फिर। ये होता है, ये होता है। अब इसके पीछे अंदर घुस के इसमें रिसर्च करने के बजाय इस पर भरोसा करिए, टीचर पे भरोसा करिए, अपने आप खुद के मेहनत पे भरोसा करिए और आगे बढ़िए, झंडा लेके एकदम दौड़ते जाइए। ये वहां स्टार रेशियो है, कोई गैलीलियो रेशियो नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है भाई। ठीक है, आप कर लेंगे और बड़े आसानी से कर लेंगे। एक बच्चे का, लिटरली एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, सुन के तुमको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, क्या लगेगा पता नहीं। मतलब कि सर ऑफलाइन में हमारा डिस्काउंट करा दीजिए, मेरे पिताजी वो किसान है और छोटा सा कुछ दुकान है और पैसे नहीं है, लेकिन ऑफलाइन हमें पढ़ना है तो डिस्काउंट करा दीजिए। मैंने उसको यही बोला, लड्डू मिलता है क्या ऑफलाइन में? जैसे अलग से लड्डू बन के रखा है क्या बूंदी का? सर मतलब सर मतलब यार पढ़ तो रहा है, अगर ऑनलाइन में पढ़ ले, अगर नहीं पढ़ रहा है तो। और पढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है? मेहनत तो करनी पड़ेगी हर जगह। तो अगर नहीं बैकलॉग हो गया है और इसीलिए हमको पढ़ना है, क्योंकि बैकलॉग हो गया तो वहां पे मतलब जादू होगा? अरे भाई, जो जहां है वहां पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत ही करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है ना यार। हाँ, मैं ये मान सकता हूं कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो घर में अकेले होगे, तो अकेलापन, तन्हाई में पढ़ना, अपने आप को संभालना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि जिस एज में आप हो उस एज में मतलब डिस्ट्रैक्शन तो एक अलग बात है, वो तो समस्या है ही, लेकिन अकेले आप पढ़ भी रहे होंगे तो मतलब अपने आप को संभाल के रखना। आगे जब आपको फ्यूचर अंधेरा दिखता है तो लगातार मेहनत करते रहना मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप ये भी समझिए कि कहीं जादू टोना नहीं होगा, पढ़ना आपको हर जगह रहे पड़ेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में डीजी, फिजिक्स में डीजी मतलब तुमको पहला